अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है वो इसराइल का गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म है। बमबारी के बाद इस वक्त इसराइल ने ज़मीनी हमला भी शुरू कर दिया और वो हमारे गज़ा के मुसलमानों को इस तरीके से मार रहे हैं जिस तरीके से कभी किसी इंसान को किसी ने नहीं मारा होगा। इसके बावजूद तमाम मुसलमान कंट्रीज़ कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं यूएनओ से या इनसे। यार इनसे डिस्कशन करके क्या फ़ायदा होगा? वो लोग यहूदी हैं, वो क्या आपका साथ देंगे? कभी भी नहीं देंगे। वो लोग हमेशा यहूदियों को साथ देंगे, लेकिन आपके साथ ये ज़रूर कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह का बयान आप दिया है कि हम गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो क्या करें? खड़े हैं तो ये बम लेके मिसाइल लेके आप खड़े रहें, बस खड़े। अब क्या करें? वो लोग रोज़ मर रहे हैं, जुल्म हो रहा है उन पे, हम खड़े हैं। मत क्या खड़े हैं भाई? मैं उस खड़े होने का क्या करूं? वो बेचारे उस खड़े होने का क्या करें? खड़े हैं, क्या करें इस खड़ा होने का? वो लोग चीख चीख कर तमाम मुसलमान कंट्रीज को बुला रहे हैं और आप लोग खड़े हैं। उन लोगों ने कुछ मैसेज सेंड किए हैं, उन लोगों ने एक वीडियो के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू कुछ मैसेजेस सेंड किए हैं। वो मैसेजेस सुने ज़रा, वो क्या कह रहे हैं आप लोगों से? वो कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम मुसलमानों से कह दो कि हमारे जनाजे ना पढ़ाएं, हम लोग तो शहीद हैं, मर तो आप लोग गए हैं। उनके बच्चे अपने हाथों पर अपने अपने नाम लिख रहे हैं कि अभी इसराइल की तरफ से कोई बम आया और हमारे टुकड़े हो जाएंगे तो हमारी लाशें नहीं मिलेंगी। कम से कम हमारे जो दूसरे लोग बचेंगे वो लोग नाम देखकर हमारी शिनाख्त कर सकें कि फ़लाँ शख्स अभी ये शहीद हुआ है। उनकी औरतें कह रही हैं कि हम डेली रात को गाउन पहन के, बुरखा पहन के सोती हैं कि पता नहीं किस वक्त बमबारी और हम लोग शहीद हो जाएं, और जब शहीद हो जाएं तो सुबह हमारी जो बॉडी है वो बेपर्दा ना हो, वो पर्दे में रहे। उनके मुसलमान कह रहे हैं, गज़ा के मुसलमान इस वक्त चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें आपका कपड़ा, पानी, मकान, कैंप, ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ये वाली अमदाद नहीं चाहिए। इस वक्त हमें सिर्फ असला दें या हमारे साथ आके लड़ें, हमारे साथ खड़े हो जाएं बस। वो बहादुर लोग हैं, शहीद होते हैं, हमारे जैसे बुज़दिल नहीं है। खुदा की कसम, अगर उसकी जगह पाकिस्तान में एक भी मिसाइल, क्या कोई गोली भी चलती ना, तो मेरी अपनी अम्मा कहती कि बेटा तेरा पासपोर्ट बना हुआ, पहले मुल्क छोड़ के निकल यहाँ से। और यहाँ पे हमारे उलमा का क्या बयान आया कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, उनके पास टेक्नोलॉजी है कि अगले के पास अगर राइफल हो तो आपके पास भी राइफल होना ज़रूरी है, फिर आप लड़ सकते हैं। ये आपके इंजीनियर का बयान आया है कि आपके पास राइफल होनी चाहिए और फिर आप उसके मुकाबले में लड़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लड़ सकते। और मिसाल वो साहब कौन सी दे रहे हैं? खालिद बिन वलीद की, जिनको लक़ब मिला हुआ अल्लाह की तलवार का, कि एक तरफ अगर आप एक बंदे को खड़ा कर दें गन लेके, AK-47 लेके खड़ा कर दें, और दूसरी तरफ 100,000 खालिद भी खड़े कर दें, तो वो सारे खालिद को मार देगा। कम से कम कुछ शर्म ही कर लेते ये कहने से पहले। खालिद बिन वलीद का आपने वो वाक़या नहीं सुना जिसमें एक जंग में जब उन्होंने फतह की तो उस फौज का सिपा सलार आ गया खालिद के पास, रज़ी ताला अन्हु के पास आ गया और कहा कि खालिद, मैं तेरी वो तलवार देखना चाहता हूँ जिससे तू सारी जंगें जीत जाता है, जो अल्लाह ने तुझे भेजी हुई है। आगे से खालिद ने पता क्या कहा? खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने कहा कि मैं तो एक जंग में कितनी कितनी तलवारें तोड़ देता हूँ, जो मेरे पास तलवार की ताकत है वो ईमान की ताकत है। इंजीनियर साहब, अगर आपके पास भी AK-47 है और सामने वाले के पास भी AK-47 है, तो फिर ईमान की ताकत कहाँ है? ईमान की ताकत कहते ही उसको है कि एक तरफ आप निहत्ते हैं, बस आपके पास अल्लाह की ताकत, अल्लाह पे यकीन है, और दूसरी तरफ आगे क्या बमबारी, जो जितनी मर्जी वो बम लेकर आ जाए, उसको ईमान की ताकत कहते हैं। इसको नहीं कहते कि आपके पास भी रॉकेट है, उसके पास भी रॉकेट है, जो पहले चला देगा वो जीत जाएगा। इसमें ईमान किधर है? ताकत किधर है आपकी? अल्लाह पे यकीन कहाँ पे है? यहाँ पे अजीब किस्म के बयान दिए जा रहे हैं आप लोग। एक बात तो सच है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि वो लोग शहादतें ले रहे हैं और वो लोग जीत रहे हैं, वो लोग शहीद हो के भी जीत रहे हैं और हम लोग जिंदा रह के भी हार गए हैं। इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। तारीख में ये लिखा जाएगा कि दुनिया के तमाम कंट्री में से सबसे ज़्यादा बागैरत कौम मुसलमानों की निकली। तारीख में ये लिखा जाएगा जनाब, ज़रूर लिखा जाएगा।